गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ आफरीन। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर। मैंने जो वीडियो बनाई हुई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में पढ़ाया था। मैं जब भी इसकी कोई वीडियो बनाती हूँ इन टेंसेस की, इनके नियम ज़रूर बताती हूँ। तो हम फिर से रिवीजन कर लेंगे एक बार इनका। चलिए तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। इनकी पहचान क्या क्या होती है। देखिए, इनकी पहचान ये होती है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि इनके अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। नंबर 1। नंबर 2, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यानी जहाँ आप आई लिखेंगे एम ज़रूर लगाएंगे। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन। ही यानी कि लड़का, शी लड़की, इट कोई भी चीज़ या किसी वस्तु के लिए। सिंगुलर नाउन कोई यानी कि जो सिंगल है, जिस सिंगल की बात हो रही है, के साथ इज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नंबर 1 इसको समझ लीजिए, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, जो भी नाउन है आपका, लड़का लड़की, जिससे भी आप सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके साथ इज लगाएंगे अगर वो सिंगल है, जैसे ही इज गोइंग, शी इज गोइंग। अब आ जाते हैं आपका वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इस तरह के टेंसेस में वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगाएंगे आप उसकी फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है वर्ब की। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, तो गो की गो ही है। इस तरह से कम की कम है, तो गो में आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग बन जाएगा। कम में आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी लगाने के बाद कमिंग बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि वर्ब क्या होते हैं। अगर आपको वर्ब का नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वर्ब को समझ सकते हैं कि वर्ब क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 4 की तरफ। यू, वी, दे यानी प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि बहुत सारे हैं, तुम, हम, वे, जो भी हैं, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, सेंटेंस बनाने में आर लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर आर का यूज़ होगा। तो ये हैं इनके रूल्स। अब हम देख लेते हैं टेंसेस। ये टेंसेस जो मैंने बनाए हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, देखने में आपको राह रही वाले नहीं लगेंगे। तो कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इज़ार का यूज़ तो होता है, राह रही नहीं होता लास्ट में। बस आपको उसको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को, कि ये बनते कैसे हैं। जब आप इसको समझ लेंगे तो आप इजीली इनको बना सकते हैं। चलिए तो हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नंबर 1, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। वह बड़ा पेटू है। नंबर 2, वह बड़ा पेटू है, ही इज़ ए ग्लटन। इसे आप क्या पढ़ेंगे, ग्लटन। नंबर 3, वह बढ़िया खाने की पहचान करने वाला है, यानी कि अच्छे से पहचानता है वो खानों के, उसको समझ है या पहचान है। तो ही इज़ अ गुरमे। GOURMET स्पेलिंग होगी, लेकिन पढ़ेंगे गुरमे। नंबर 4, 7:30 बजे हैं, इट इज़ 7:30। नंबर 5, इस वक्त 3:10 हुए हैं, इट इज़ 3:10 नाउ। टाइमिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो टाइमिंग की वीडियोस जा कर के आप टाइम को लर्न कीजिए और इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। नंबर 6, आज 15 सितंबर 1976 है, इट इज़ 15 दिसंबर 1976। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो देखिए इस आर का यूज़ कहाँ कहाँ है वो आपको ध्यान रखना। नंबर 7, वह एक मिनट का पाबंद है, ही इज़ पंक्चुअल टू द मिनट। नंबर 8, उठने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू वेक अप। अब आप ये सोच रहे होंगे रहा रही तो इसमें है नहीं, इसीलिए मैंने ये टेंसेस बनाए हुए हैं कि रहा रही के टेंसेस के अलावा भी कुछ टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हा है, ही आएगा और इज़ और आर का यूज़ होगा। इस तरह से आप टेंसेस याद भी कर सकते हैं, इनके मीनिंग भी हैं और इनको समझ भी सकते हैं। नंबर 8, उठने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू वेक अप। नंबर 9, उसे देर नहीं हुई है, तो इसको आप किस तरह बनाएंगे, ही इज़ क्वाइट इन टाइम। इसको उल्टा करके बनाएंगे, अपोजिट बनाएंगे कि वह टाइम पर है, समय पर है। उसे देर नहीं हुई है, ही इज़ क्वाइट इन टाइम। नंबर 10, आप आधा घंटा देर से हैं, यहाँ आप इसको शो करेंगे लेट, यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। नंबर 11, करीब करीब आधी रात है, इट इज़ ऑलमोस्ट मिडनाइट। नंबर 12, हम यहाँ बहुत जल्दी आ गए हैं, we are too early here, early, EARLY, early here.
नंबर 13, आप बिल्कुल समय से आए हैं, यू आर जस्ट इन टाइम, इस तरह से कहेंगे आप। नंबर 14, अच्छे दिन आएंगे, गुड डेज आर अहेड, अहेड पढ़ेंगे इसे, यानी कि सामने हैं या आएंगे, इस तरह से गुड डेज आर अहेड। आगे चलते हैं। 15, मैं तो एक एक क्षण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सेव एवरी मोमेंट, सो आई एम ट्राइंग टू सेव एवरी मोमेंट। तो इस तरह से आप टेंसेस बना सकते हैं। और मेरी पिछली वीडियोस में जो मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो बनाई है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, उसमें थोड़े इजी टेंसेस हैं, पहले आप उनको लर्न करें, उसके बाद आप इनको कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इनके आप इनको याद करें और अच्छे से समझें इनके जो मैंने रूल्स समझाए हुए हैं। आपको हर एक वीडियो में मैं रूल्स बताती हूँ। और इंग्लिश को अच्छे से फ्लुएंट वे में बोलने के लिए आप मेरे जो कार्टून्स वाली वीडियोस हैं उनमें जा कर के देख सकते हैं कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो इंग्लिश में बात किस तरह करें, हॉस्पिटल में हैं तो इंग्लिश में बात किस तरह करें, और वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल द इंग्लिश वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लाइक शेयर। थैंक यू वेरी मच।